हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, है ना। क्लास 10 चैप्टर 1 अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें उनको लिखना है। तो चैप्टर 1 अभी न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखें 2023 के अंदर तो 6 नंबर का वहाँ से आ रहा है, 2 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और 2 अंक के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये एलसीएम एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, अगर नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्टिव तो जरूर यहाँ से बनेगा इस अभाज्य गुणनखंड। एक वीडियो जो पुराना बनाया है उसके अंदर अभाज्य गुणनखंड दिया है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। अब इनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहेंगे। तो देखते हैं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के रूप में या अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है 140 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखना है कि किससे भाग जा रहा है। तो अब देखें 2 से किन किन में भाग जाता है, तो जिसके इकाई के अंक पर है ना, वंस की प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है ना, इकाई के अंक पर 2, 0, 2, 4, 6 और 8 अगर है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा। तब तक 2 से भाग लगाते जाना है। तो सबसे पहले हम देखें कि हाँ कितना दिखा हमें, 0 0 दिख गया, 2 से जाएगा। 2 सदी 14, 0 ऐसा कैसा, ठीक है। फिर देखें 2 से भाग जा रहा है क्या, तो पीछे 0 है, इसका मतलब 2 से फिर भाग जाएगा। अब 2 से जाएगा तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, हमें ये नहीं दिख रहा है। अब किससे जाएगा, तो 3 से लगा के देखें, 3 से भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब पीछे 5 अगर है तो 5 से भाग जाएगा। 5 से जाएगा कितनी बार, 7 बार, और 7 से भाग जाएगा 1 बार। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसके रूप में हमें लिखना है, व्यक्त कीजिए। तो देखो लिखते हैं, ये लिखा हमने 140 140, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसकी घात 2 लगा दी। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, ये भी 1 ही बार आ रहा है। तो इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा हमें दिख रहा है 156, तो हम लेते हैं 156 156 को, ये सेकेंड क्वेश्चन। क्या 2 से भाग जा रहा है, तो देखो पीछे इकाई के अंक पर बिल्कुल 6 है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा। 2 सती 14, ठीक है, फिर 2 आठी 16। अब कुछ बच्चों को डिस्टर्ब होते हैं कि 156 में 2 से भाग लगाया तो एक डायरेक्ट 78 कैसे आ गया, तो वो भी बच्चे समझे, इसको हमें भाग लगाना है। तो 2 का पहाड़ा बोलना है कि 15 है उससे कम, तो 2 सती 14, फिर माइनस करके लिख दिया 1, ऊपर से उतारा 6, 2 आठी 16। ये पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने 78 लिखा है, ठीक है। आगे देखें, फिर 2 से भाग जा रहा है क्योंकि इकाई के अंक पर 8 है, तो 2 से 2 तिया 6, फिर 2 नम 18। अब 3 से भाग लगा के देखते हैं 3 से जा रहा है कि नहीं। तो 3 से भाग लगा के देखें तो बिल्कुल 3 से भाग जा रहा है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 खुद ही अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या भी लिख ही देते हैं। कितनी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। 17 के बाद 19, फिर 23, 29, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। तो अपने ये 13 यहाँ पे आ गई, मतलब ये अभाज्य संख्या है, तो हम 13 से क्या करते हैं, इसको भाग लगाते। 13 एकम 13। अब फिर इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 156 लिखा, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 3 1 ही बार आ रहा है, और 13 भी 1 ही बार आ रहा है। तो इस 156 को लिख दिया हमने, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1। 156 भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया है। अब अगला नंबर, अब यहाँ बार बार इधर भी हम देख रहे थे 3 से जा रहा है कि नहीं, 3 से जा रहा है कि नहीं। अगला नंबर है तो मैं बताऊंगा कि 3 से भाग इसमें जाता है, तो 3 से भाग लगाने के लिए हमें क्या पैटर्न अपनाना है, ठीक है। तो इकाई के अंक पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, मतलब 2 से भाग जाएगा। अब 3 से भाग कब जाएगा, तो 3 से भाग तब जाएगा कि जब इन संख्याओं को जोड़ने पर, ध्यान से सुनना, जब इन संख्याओं को जोड़ने पर ऐसी संख्या आ जाए जो 3 के पहाड़े में आती है, तो इस पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा। देखो 3 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 2, फिर 5, सबको जोड़े तो 8 और 2 10 और 3 13 और 5 18, ये 18 आ गया। क्या है, 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल 3 के पहाड़े में 6 बार में आता है। इसका मतलब जब इन सबको जोड़ने पर 3 के पहाड़े में वो संख्या आ रही है, तो
तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, लगाते 3 से भाग। 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6 मतलब 2 बन रहा है, 3 सते 21, ठीक, 1 बच गया, 3 पंजे 15। फिर 3 से भाग लगाते, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। फिर 5, 4 और 2 6, 6 और 5 11, इसका मतलब अब 3 से भाग नहीं जाएगा। अब 5 से कब भाग जाता है, तो 5 से जब भाग जाता है जब इकाई के अंक पे 0 या 5 होना चाहिए। इकाई के अंक पर 0 और 5, बिल्कुल 0 के लिए 5 से भाग जाता है, 0 के लिए 2 से भी भाग जाता है, लेकिन पहले प्राथमिकता हम 2 को देते हैं, क्योंकि जब भी घर में खाना बनता है तो पहले किसको खिलाते हैं, छोटे बच्चे को। तो यानी कि छोटा कौन है, 2 है, इसलिए पहले भाग लगाएंगे 2 से। उसके बाद अगर 2 फुल हो जाएगा, हाँ पेट भर गया, तब फिर मौका आएगा 5 का, यानी कि 0 वाला तो बचेगा ही नहीं, बचेगा कौन फिर, केवल 5 वाला। तो अब इसके पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से 5 8 है 40, फिर पचम का 25, फिर पीछे 5 आ रहा है, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 से 5 एकम 5, 3 बचा, यानी कि 35 हो गया, है ना, 5 7 35, 17 आ गया, 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, ये देखो, इसका मतलब 17 से ही भाग जाएगा। तो ये 3825 को हम लिख देंगे, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 कितनी बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है। 17 कितनी बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। समझ में आए 3 क्वेश्चन। अब ऐसे ही ये और ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं। और अब 2 नंबर की बात हो रही है, तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन। तो इस तरह से हम भाग लगा के देख सकते हैं। अभी तो ये 5000 वाला भी देख ही लेते हैं, एक और 5005। अब बताओ, पहले तो 2 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, क्योंकि पीछे 0 2 4 6 8 नहीं है। फिर देखें 3 से भाग जा रहा है क्या, तो 3 से भाग जाने के लिए क्या है, अंकों को जोड़ने पर, या लिख देते हैं, अंकों को जोड़ने पर यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक है। मतलब यदि इन सब नंबर को प्लस करने पर वो 3 से डिविजिबल हो, वो संख्या को जोड़ने पर जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल हो, तो जो इसका ओरिजिनल नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अब ये 5 और 5 10 हो गए, 3 के पहाड़े में नहीं आता है। अब तीसरा कौन है, 5, इकाई के अंक पे बिल्कुल 5 है, इसका मतलब 5 से भाग जाएगा। अब 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो अगली आती है 7, तो हम 7 से भाग लगा के देखते हैं। बिल्कुल 7 से भी इसमें भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, देखो यहाँ लगाते हैं, ये 7 से हम इसको भाग लगाते हैं, 7 एकम 7, इसको घटाएंगे, 3 ऊपर से उतारा 0, 7 का पहाड़ा बोलना है कि 30 है, उससे कम 7 चौक 28, कितना बच गया, 2 ऊपर से उतारा 1, 7 तिया 21, ये देखो 0 आ गया। 7 से डिवाइड हो गया ये 143 टाइम। अब 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 11, 11 से लगा के देखते हैं। तो हमने 11 से लगाया इसको भाग, 11 एकम 11, ऊपर से 3 उतारा 33, 11 तिया 33, फिर ऊपर देखिए हमने तो 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब 13 से ही इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 13 एकम 13, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो लिख देते हैं 5005 जो है वो भाग जाएगा 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ठीक है। अब लास्ट नंबर बचा, तो इसको भी भाग लगा के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको देखें तो ये सबसे पहले 17 से जाएगा, फिर 19 से जाएगा, ठीक है, और फिर 23 से भाग जाएगा, 17 गुणित 19 गुणित 23 हो जाएगा। इसको भी भाग ऐसे ही लगाना है जैसे नॉर्मली लगाया है। तो ये 1.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। अगला है LCM HCF, जिसको अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ये आगे भेजें, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।